Hello children. Today we are going to discuss about reduction and oxidation, or we can say redox reactions. See, all reactions basically there is an exchange of electrons, we can say. If one element is losing electron, the other one is gaining electron. तभी हमारे केमिकल कंपाउंड्स फॉर्मेशन होता है, तभी हमारी रिएक्शंस होती हैं. तो रिडक्शन मतलब हम कई सारी चीज़ों से बोल सकते हैं, और रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX ले लें तो हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. मीन्स ये हुआ कि ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, एंड इन एवरी रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा है. से फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक देयर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. जब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया. एंड रिमेंबर वन थिंग, we have to write about the oxidation and reduction for only the reactants. Products नहीं हो रहे हैं reduce और oxidize, only the reactants are getting oxidized or reduced. और जो substances उनको reduce कर रहे हैं उनको हम कहते हैं reducing agents, और जो substances oxidize करते हैं उनको हम बोलते हैं oxidizing agents. सो इस केस में मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करा है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. करेक्ट. नाउ लेट्स टेक फॉर दिस एग्जांपल ओवर हियर. ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू Zn प्लस CO. अब हम इसमें आपसे पूछेंगे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो यू हैव टू जस्ट सी किसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है. C से CO, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. So addition of oxygen is known as oxidation. अब ऑक्सीडेशन करा किसने, ऑक्सीजन दिया किसने, ZnO ने. So ZnO is the oxidizing agent. Correct. Now let's look for the zinc. ZnO से क्या हो गया, removal of oxygen. When removal of oxygen is there, then that is known as reduction. और रिडक्शन किया किसने, ऑक्सीजन किसने रिमूव कराई, कार्बन ने. सो व्हाट इज कार्बन, कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर. H2 plus O2 gives you H2O. You all know this reaction. Now what is happening to hydrogen? In hydrogen what oxygen is being added. So oxygen add हो रही है मतलब oxidation हो रहा है. और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन करा किसने, हाइड्रोजन ने. सो व्हाट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग. हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग. वी टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर. H2S plus SO2 gives you S plus H2O. Now what is happening in H2S and what is happening in SO2? Start from SO2. SO2 से बन गया S. क्या हो गया उसमें, removal of oxygen. What is removal of oxygen? Reduction. Addition of oxygen is oxidation. Removal of oxygen is reduction. तो ये इसमें से ऑक्सीजन निकल गई तो ये रिड्यूस हो गया, और इसको रिड्यूस किया H2S ने. सो H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ लुक फॉर द H2S. H2S is changing to H2O. That means oxygen is being added over here. A more electronegative element is being added over here. So this is oxidation. और oxidation किया किसने, SO2 ने. So SO2 is the oxidizing agent. Children, there are number of reactions, number of definitions for oxidation. Number 1, addition of oxygen. Number 2, removal of hydrogen. Number 3, loss of electrons. Loss of electrons is also known as oxidation. अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट देती हूँ. मैग्नीशियम,
यहाँ मैग्नीशियम एटम के फॉर्म में है, इसका एटॉमिक नंबर राइट ओवर हियर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो जब ये कंपाउंड बनाएगा इट हैज टू लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो ये बन गया मैग्नीशियम आयन। नाउ इट इज इन द आयनिक फॉर्म, इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन electronic configuration is 2,6. That means oxygen is taking up 2 electrons. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो वो गेन करता है, एंड देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Now next topic in your chapter is corrosion. Corrosion means eating up of the metal, slow decaying of the metal. And कैसे होता है ये? एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कुछ मेटल्स जो हैं वो रिएक्शन कर देते हैं। सिंपल। अगर हमने ओपन में रख दिया है किसी मेटल को, फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन को अगर आपने देखा होगा जंग लग जाती है, उसी को बोलते हैं रस्ट। कैसे होती है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होता है, सो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से मिलकर आयरन जो है वो एक नया कंपाउंड अपने ऊपर बना लेती है, सरफेस कंपाउंड, जिसको बोलते हैं रस्ट। वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आयरन का कलर पता है ना, ग्रे ब्लैक, लेकिन रस्टेड आयरन का कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। वो क्या होता है? Fe2O3.XH2O, ये पूरा कंपाउंड बनता है, ये रस्ट का फॉर्मूला है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XH2O? XH2O मीन्स कि वाटर अगर ज़्यादा है तो वो वाटर ज़्यादा होगा, उसके अंदर X की जगह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर वाटर कम है तो X के मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो वेरिएबल क्वांटिटी है X, इसलिए हमने वहाँ पर लिख दिया X। रेनी सीजन में क्या होता है? यू नो दैट? यस, मोर ह्यूमिडिटी, more moisture content in the atmosphere, so rusting becomes faster. तो रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है, जिसको रस्ट बोलते हैं। Fe2O3.XH2O उसका फॉर्मूला है। तो क्या करना चाहिए? आयरन को ऐसा कुछ कर दें कि वो मॉइस्चर से या ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। पेंटिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, अलॉइंग कर दीजिए, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में भी आप फिर से पढ़ेंगे। गैल्वेनाइजेशन मतलब आयरन के ऊपर एक लेयर जिंक की लगा दें। पेंट करा तो लेयर एक आ गई पेंट की, ऑयल करा तो ऑयल आ गया। अब जब ऑयल आ गया तो वाटर मिक्स नहीं होगा, पेंट आ गया तो पेंट से भी आयरन छुप गया, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो दिस वे वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा मेटल जो हम लोग किचन में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, दैट इज कॉपर। कॉपर यूटेंसिल्स के ऊपर आपने कभी देखा है? बहुत मुश्किल होता है साफ करना। दे आर नेवर नेवर ब्राइट, हमेशा रखे रखे ही डल हो जाते हैं। उनके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाती है, ग्रीन डॉट्स आ जाते हैं। क्या है वो? कॉपर इज reacting with the atmospheric oxygen, atmospheric carbon dioxide, atmospheric water, तीनों चीजों से वो रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, जो कॉपर के ऊपर लेयर्स आ जाती हैं। इसी तरह से सिल्वर, आपने देखा है हमारे चांदी के बर्तन, चांदी के चम्मच, चांदी के ग्लासेस या इवन द सिल्वर कॉइन्स रखे रखे ही काले पड़ जाते हैं। नो, व्हाट्स दैट? दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ करोजन, बट इसको बोलते हैं टार्निशिंग। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मीन्स सिल्वर रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक अनदर गैस कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। सिल्वर जब H2S के साथ रिएक्ट करती है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, विच इज ब्लैक इन कलर। तो उसको हमें साफ करना पड़ता है। कई बार हम टूथपेस्ट लेते हैं, टूथपेस्ट को सिल्वर के ऊपर रब करते हैं तो एकदम से शाइन हो जाता है। करेक्ट? सो करोजन हमने 3 तरह के पढ़े। एक है रस्टिंग विच इज ऑफ आयरन, करोजन जिसमें ग्रीन कलर आ जाती है कॉपर के ऊपर, दैट इज करोजन ऑफ कॉपर, और ब्लैक लेयर आ जाती है आयरन के ऊपर, सॉरी सिल्वर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड
tarnishing of silver. Clear? Next, last topic of the chapter is rancidity. Rancidity मतलब हमारा फूड जो है वो टेस्ट में खराब हो गया, रखे रखे थोड़े दिन के बाद जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं या हमारे नमकीन वगैरह होती है, जो ऑयल्स और फैट्स वाले फूड होते हैं, वो कुछ दिन के बाद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. करोजन भी ऑक्सीडेशन है, रैंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, फूड जो है वो ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि स्मेल देता है, जिसकी अपना एक टेस्ट होता है, विच इज नॉट गुड. दैट मीन्स पुराना हो गया खाना. वी शुड नॉट ईट दैट. बट अब हम खाने को फ्रेश कैसे रखें, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. कि खाने को रैंसिड होने से कैसे बचाएं, खराब होने से, ऑक्सीडाइज होने से कैसे बचाएं. बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. या तो आप स्टोर कर दीजिए फ्रिज के अंदर, कीप इट एट अ लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है. और यू पुट इट इन एयर टाइट कंटेनर्स. एयर टाइट कंटेनर्स में एयर नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा. बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. आपने देखा, आपके चिप्स वगैरह के पैकेट लाते हो तो बड़े मोटे से होते हैं, खोलते हो तो उसमें से सारी गैस निकलती है, और चिप्स तो इतने से ही होते हैं. तो वो क्यों डाली है इतनी सारी गैस? इसलिए नहीं डाली कि आपको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए या ज़्यादा क्वांटिटी दिखाने के लिए, ये बड़ा पैकेट है इसमें काफ़ी होगा. नहीं. टू कीप द फूड, द चिप्स एंड ऑल फ्रेश, वी आर पैकिंग विद नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो नॉन रिएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है, ये बोल सकते हैं हम उसको. वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती है और ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं. नाइट्रोजन भर देंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी. जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो फूड रैंसिड नहीं होगा. ये हम कर सकते हैं. सो फ्लशिंग विद नाइट्रोजन गैस. और हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज कर सकते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे तो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा. करेक्ट? होप यू हैव अंडरस्टूड. अब मेरे को एक आंसर बताइए, इफ यू नो एनी एग्जांपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो हम खाने में डालते हैं, तो जस्ट send me your answers in the comment box and get ready for the questions, which are last few ones related to oxidation, rancidity and corrosion. We'll wait for you, we'll wait for your answers, we'll wait for your queries, and then I'll come up with the second chapter. Until then, keep studying. Bye bye.